नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का जी मीडिया के इस खास ऑटोमोटिव प्रोग्राम जिग्निशन में, योर वन स्टॉप गाइड टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू कार्स एंड बाइक्स। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए या किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा मॉनसून बेहद ज़रूरी है। केरल में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और दिल्ली में भी मौसम इस वक्त बड़ा खुशनुमा हो चुका है। यही नहीं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी अपने नए लॉन्चेस के साथ तैयार हो चुकी है। तो चलिए, टीम जिग्निशन भी तैयार है इन नए प्रोडक्ट्स के साथ। आज के इस एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे फोक्सवैगन की नई सब 4 मीटर सेडान एमियो के साथ। उसके बाद आपको ले चलेंगे आइकॉनिक ब्रांड जीप ग्रैंड शेरुकी के साथ। भारत गाड़ियों का एक बहुत बड़ा बाजार है। करीब 18 से 20 मिलियन गाड़ियां हर साल यहां पे बनाई जाती हैं, यानी कि किसी भी मैन्युफैक्चरर्स के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट। लेकिन ये कमिटमेंट तब समझ में आती है जब खास इंडियन मार्केट के लिए कोई गाड़ी तैयार की जाए। जी हाँ, सब 4 मीटर सेगमेंट ये सिर्फ एक इंडियन सेगमेंट है और इस सेगमेंट के लिए फोक्सवैगन ने भी अपनी कमिटमेंट दिखा दी है अपनी नई सब 4 मीटर सेडान एमियो को उतार कर। वोक्सवैगन एमियो एक जर्मन मैन्युफैक्चरर द्वारा भारतीय मार्केट के लिए बनाई गई कार। भारतीय मार्केट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो गाड़ी है सब 4 मीटर सेगमेंट में आती है, यानी कि 4 मीटर से छोटी गाड़ी। और ये वो सेगमेंट है जो कि सिर्फ हमारे भारत में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर 4 मीटर से छोटी गाड़ियों को टैक्स में रियायत मिलती है। और इस सेगमेंट में सभी मैन्युफैक्चरर्स मौजूद हैं। टाटा ने शुरुआत करी थी, उसके बाद मारुति, ह्युंडई, होंडा, फोर्ड सभी इस सेगमेंट में आ चुके हैं और सभी इस सेगमेंट में अच्छे वॉल्यूम्स भी जनरेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी और उम्दा गाड़ियां जो कि मौजूद हैं, यानी कि फोक्सवैगन की जो एमियो है इसके लिए राह आसान नहीं होगी। एमियो जो है इसको पोलो के प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, यानी कि पहली नज़र में इस वक्त आप देख सकते हैं आगे से ये गाड़ी बिल्कुल फोक्सवैगन की पोलो ही लगेगी। स्टाइलिश फ्रंट बम्पर, ड्यूल बीम हेडलैम्प, बॉडी कलर्ड बम्पर, स्पोर्ट एलॉय व्हील गाड़ी को स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देता है। एमियो का पेंट जॉब भी फोक्सवैगन की बाकी गाड़ियों की तरह अच्छा और आकर्षक है। डिजाइनर्स के लिए सबसे मुश्किल है कि एक हैचबैक को सेडान में कैसे बदलें, वो भी एक लिमिटेड लेंथ के साथ। 4 मीटर से छोटी है जैसे कि हमने कहा। यहाँ तक ये जो गाड़ी है ये पूरी पोलो लग रही है। अब ये पीछे का तीसरा हिस्सा जो है ये है जो गाड़ी में बदलाव है। कैसे बनाए, इसके लिए रूफ लाइन को पहले ही झुका दिया गया, यानी कि पोलो में ये आगे तक जाता है पर इसको पहले ही यहाँ पे बेंड कर दिया गया ताकि तीसरे सेक्शन के लिए जगह बन सके, इंटीग्रेटेड लग सके। और इसके अलावा आगे बोनेट की हिस्से से 35 mm जो है लंबाई को कम कर दिया गया ताकि पीछे थोड़ी और जगह बन सके। कुल मिला के डिजाइनर्स ने इस मामले में एक अच्छा काम किया है। स्क्वायर स्टील लाइट, बूटलेट पर शार्प लाइंस, रेयर प्रोफाइल से गाड़ी देखने में बड़ी लगती है, पर ऐसा लगा कि रेयर को थोड़ा और स्पोर्टियर बनाया जा सकता था। 330 लीटर का बूट स्पेस सेगमेंट लीडर अमेज के 400 लीटर के बूट स्पेस से कम है। इंटीरियर भी पूरी तरह से पोलो से लिए गए हैं, यानी कि एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में प्रीमियम फील। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर्स आर्मरेस्ट और अच्छा फीटा एंड फिनिश ओवरऑल एक फील गुड एहसास देता है। पोलो हैचबैक पर बनी होने के कारण स्पेस के मामले में खासकर रियर सीट पर ज्यादा मार खाती है। सेगमेंट फर्स्ट एबीएस, ड्यूअल एयरबैग सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड हैं, यानी सेफ्टी का पूरा ख्याल। किसी भी कंपनी के लिए जब बहुत सारी नेगेटिव खबरें आसपास हों तो अंधेरे से उजाले का जो सफर है वो थोड़ा मुश्किल होता है। फोक्सवैगन भी काफ़ी सारी नेगेटिव खबरों में घुसा पड़ा है इस वक्त, लेकिन उजाले की तरफ बढ़ रहा है और नए प्रोडक्ट्स उस उजाले की तरफ इशारा करते हैं। और इस वक्त एमियो है जो कि एक उजाले की किरण बनी हुई है फोक्सवैगन के लिए। नाम बड़ा क्यूट लगता है एमियो। जी हाँ, 1.2 लीटर का MPI इंजन है जो कि इसमें लगा हुआ है। 3 सिलेंडर इंजन है, यानी कि
पेट्रोल इंजन जो कि थोड़ा सा हल्का फुल्का शोर ज़रूर करता है, लेकिन कंपटीशन में से ज़्यादा शोर वाली गाड़ियाँ मौजूद हैं, तो नो टेंशन। गाड़ी पावर और टॉर्क के मामले में थोड़ा सा पीछे छूट जाती है बाकियों के मुकाबले। 75 PS की पावर है जो ये गाड़ी जनरेट करती है और 110 Nm का टॉर्क मुकाबले में थोड़ा कम है, लेकिन गाड़ी इज़ फन टू ड्राइव, इसमें कोई शक नहीं है। हमने हाईवे पे नाइस लवली ट्विस्ट एंड टर्न्स पे हर जगह पे इस गाड़ी को चलाकर देखा है और आई मस्ट से इट वाज रियल फन। हाँ, हाईवे पे थोड़ी सी दिक्कत आई, वो इस बात की कि अगर आप क्विक ओवरटेक करना चाहते हैं या लेन चेंज करना चाहते हैं तो आपको गियर को डाउनशिफ्ट या अपशिफ्ट करना पड़ सकता है। सो यू हैव टू डाउनशिफ्ट अगर आप क्विक ओवरटेक करना चाहते हैं तो। हैंडलिंग के मामले में एमियो सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के बराबर या फिर बेहतर है। एमियो के कंपटीशन में बाजार में मौजूद हैं Hyundai Accent, Honda Amaze, टाटा Zest, मारुति डिजायर और फोर्ड फीगो। Volkswagen की इस एमियो में कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन ये एक प्रीमियम गाड़ी है, एक अच्छी गाड़ी है, लोगों को पसंद भी आएगी। इसके अलावा सेफ्टी का ख्याल रखा गया है, ये बहुत अच्छी बात है। स्टैंडर्ड एयर बैग्स दिए गए हैं और बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। ये हम जानते हैं कि Volkswagen के DNA में है सेफ्टी और कंफर्ट की अगर हम बात करें। लेकिन जिस बात ने चौंकाया है वो है प्राइसिंग। Volkswagen के साथ हमेशा हम प्रीमियम प्राइस टैग था जो सोचते थे, लेकिन इस गाड़ी को प्रीमियम प्राइसिंग नहीं की गई है। कंपटीशन को चौंकाया है, बिल्कुल चौंकाया है। 5.25 से 7 लाख के बीच में इसकी कीमत है, यानी कि एक नई गाड़ी एक अच्छी प्राइसिंग पे अच्छे स्टैंडर्ड के साथ फीचर्स के साथ आपको मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो भारत में री एंट्री की तैयारी कर रही है, जीप। जी हाँ, जीप की बात हो तो याद आती है एसयूवीज की। जीप एक ऐसी कंपनी है जिसकी स्पेशलिटी है ऑफ रोड व्हीकल्स, 4x4 और अब पिकअप ट्रक्स भी। खबर ये है कि जीप सितंबर या अक्टूबर के महीने में अपने 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी और उनमें से एक होगी जीप ग्रैंड शेरोकी। तीन लीटर का इंजन, एक एसयूवी जो किसी रेस कार से कम नहीं। वो नाम जो बना एसयूवी की पहचान। जीप। कुछ नाम आइकॉनिक होते हैं और ऐसा ही एक आइकॉनिक नाम है जीप। जरा इस कंपनी की लीनेज के बारे में और इस प्रोडक्ट के बारे में सोचिए। ये कंपनी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर एग्जिस्टेंस में आई थी और तब एसयूवी जो नाम बाद में निकल कर आया, ऑफ रोडिंग जो बाद में बात आई, उन सब के साथ एक ही वर्ड एसोसिएट होता था, वो था जीप। और अब आप जानते हैं भारतीय मार्केट एसयूवी का कितना बड़ा मार्केट बन चुका है और ऐसे में अगर वो आए गाड़ी जो कि एसयूवी की बादशाह है या जहां से एसयूवी गाड़ियों की शुरुआत हुई तो कैसा रहेगा। और ये गाड़ी उनमें से एक है। जी हाँ, उस कंपनी की यानी कि जीप की एक बहुत ही प्रचलित गाड़ी है जीप ग्रैंड शेरोकी। 2 गाड़ियां, जीप ग्रैंड शेरोकी और रैंगलर, ये जीप की तरफ से आने वाले पहले 2 प्रोडक्ट्स होंगे। जल्द बाजार में आ सकते हैं, कयास काफी टाइम से लगाए जा रहे हैं। 2012 से बात होती थी कि जीप भारतीय मार्केट में आएगा, समय बहुत लगा है लेकिन अब बेहद करीब नजर आ रहा है। 2017 से हो सकता है इस गाड़ी का प्रोडक्शन भी भारत में शुरू हो जाए, लेकिन जब ये आएगी शुरुआत में, जैसा कि हम सोच रहे हैं कि इस साल तक आ जाएगी, तो ये गाड़ी सीबीयू के तौर पे आएगी, यानी कीमत होगी थोड़ी ज़्यादा, करीब 65 से 70 लाख के बीच में ग्रैंड शेरोकी की कीमत हो सकती है। जीप ग्रैंड चेरियोकी एक बिग बल्कि एसयूवी है। ये गाड़ी 4822 मिलीमीटर लंबी और 2154 मिलीमीटर चौड़ी है। 2915 व्हील बेस वाली इस गाड़ी में मर्सिडीज एम क्लास का चेसिस इस्तेमाल किया गया है। बोल्ड, शार्प, स्टनिंग, इन 3 शब्दों में ग्रैंड शेरोकी के डिजाइन को डिफाइन किया जा सकता है। ये वो गाड़ी है जो लोगों को मुड़ने पे नहीं मजबूर करती, ये वो गाड़ी है जो लोगों को रुकने पे मजबूर कर सकती है। जी हाँ,
जस्ट इसके जरा फ्रंट पे नजर डालें। ये जो फ्रंट है इसका स्क्वायर शेप फ्रंट है 7 स्लैट ग्रिल के साथ, जो कि जीप की पहचान है। ये पहचान इतनी मजबूत लगती है कि जो भी बंदा एसयूवी चाहता है ना, वो अपने आप ही एक बार सोचेगा काश ये मेरे गैरेज में होती। गाड़ी में क्रोम का काफी इस्तेमाल किया गया है, फिर वो चाहे ग्रिल, हेडलैम्प, फॉग लैंप हो या फिर 20 इंच के टायर। हर एंगल से ये अमेरिकन एसयूवी की परिभाषा को पूरा करती है। एक चीज जो मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगी वो इस गाड़ी के इंटीरियर्स। ऐसा नहीं कह रहा कि गाड़ी के इंटीरियर्स लग्जूरियस नहीं है, लेकिन भारतीय मार्केट की अगर बात करें और ये गाड़ी हम उसी उद्देश्य से चला रहे हैं कि ये गाड़ी जल्दी भारतीय मार्केट में आने वाली है। अगर उस लिहाज से देखेंगे तो इसकी जो कंपटीशन में गाड़ियाँ मौजूद हैं, चाहे वो BMW की हों या फिर लैंड रोवर हो, उनके मुकाबले जरा लग्जरी का जो टच है ना वो थोड़ा इसमें कम मिलता है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो लोडेड विद फीचर्स, आखिर 70 लाख की गाड़ी है, फीचर्स तो आपको सभी मिलेंगे। तो कुल मिला के इसमें भी जितने भी फीचर्स आप सोच सकते हैं आपको सब कुछ मिलेंगे, चाहे वो टच स्क्रीन हो, कस्टमाइज्ड कंट्रोल्स हो, तो रियर पैसेंजर के लिए भी हर सुविधा दी गई है, चाहे वो HDMI पोर्ट हो, ब्लू-रे का इस्तेमाल हो, स्क्रीन हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल इवन फॉर द रियर पैसेंजर। 8.4 इंच की टच स्क्रीन में अच्छे ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है और ज्यादातर चीजें आप इस टच स्क्रीन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। सेंट्रल डायल में आप गाड़ी से जुड़े हर डाटा यानी कि टेम्परेचर से लेकर टायर प्रेशर तक सब कुछ चेक कर सकते हैं। इस सेगमेंट की बाकी गाड़ी की तरह जीप ग्रैंड चेरोकी भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट, अच्छी स्पेस और कंफर्ट के साथ मिलती है, लेकिन ये एक 5 सीटर गाड़ी है। इस गाड़ी में 3.0 का V6 डीजल इंजन लगा है जो 240 PS की पावर और 580 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 93 लीटर का फ्यूल टैंक इस गाड़ी में लगा है और 0 से 8 की रफ्तार पकड़ने में ये गाड़ी सिर्फ 8.5 सेकंड का समय लेती है। लेकिन इस गाड़ी की खासियत इसकी रफ्तार नहीं बल्कि इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी है। इसमें जो ड्राइव ट्रेन है वो आपने जैसे कि लैंड रोवर में देखा होगा कि आप टच ऑफ ए नॉब आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको सैंड, स्नो, मड या रॉक किसी में भी डाल सकते हैं। इस तरीके के ट्रेन टायर वो दे रखे हैं, ड्राइव ट्रेन दे रखे हैं। पिछले कई सालों से हम इस गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे हैं और हो सकता है कि फेस्टिवल सीजन के आसपास इस गाड़ी को लॉन्च किया जाए। इस गाड़ी की कीमत 65 से 70 लाख के बीच हो सकती है। साइलेंट, कंफर्टेबल, फास्ट, एक ऐसी गाड़ी जिसको छोड़ने का मन ना करे, लेकिन कीमत ऐसी होगी जो शायद पकड़ में ना आए। जी हाँ, कीमत एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि उस कीमत में और भी कुछ बहुत ही उम्दा गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन ये वो गाड़ी है जिसको टीम जिग्निशन को लॉन्च होने का जरूर इंतजार रहेगा। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी कई सारी खबरें हैं जो कि ऑटोमोबाइल जगत की बनी सुर्खियां। एक नजर न्यूज दिस वीक पर। मई में टू व्हीलर्स की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, जबकि कारों की बिक्री घट गई है। ऑटो संगठन सियाम के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले टू व्हीलर्स की बिक्री 9.75% बढ़कर 15,15,000 यूनिट रही, जबकि पैसेंजर कारों की बिक्री 0.9% घटकर 1,59,000 यूनिट रही है। मई में कमर्शियल वाहनों की बिक्री 17% बढ़ी है। सियाम का कहना है कि ग्रामीण डिमांड को लेकर अब भी चिंता बनी हुई है। निसान ने छोटी कारों के सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ा दिया है। कंपनी ने भारत में अपनी छोटी कार डैटसन रेडिगो को लॉन्च किया। इस कार की शुरुआती कीमत 2,38,000 रुपए रखी है। इस कार को 5 वेरिएंट्स में उतारा गया है। रेडिगो को ड्राइवर साइड एयरबैग के साथ उतारा गया है। इस कार को क्विड की प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। रेडिगो में 799 सीसी i-Set 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 53 bhp की पावर देता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 185 मिलीमीटर का है। कंपनी का दावा है कि ये कार 1 लीटर में 25.17 किलोमीटर का माइलेज देती है। रेडिगो का मुकाबला मारुति सुजुकी ऑल्टो 800, रेनॉ क्विड और हुंडई इओन से होगा। 2,38,900 पे स्टार्टिंग प्राइस है।
जो कि बहुत ही इस वैल्यू पैकेज के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है और इससे हम सोचते हैं काफ़ी लोग इस गाड़ी पे जाएंगे। पर प्राइस के साथ साथ, फीचर के साथ साथ हमने कस्टमर्स के पीस ऑफ माइंड या उसका जो होता है ना कि जो उसकी होता है कि उसको पूरा विश्वास हो, उसके विश्वास की जो एक चक्र होता है उसका ध्यान रखा है। तो इस गाड़ी की वारंटी 2 साल की है और अनलिमिटेड माइलेज वारंटी है, कोई किलोमीटर पे कोई लिमिट नहीं है और साथ में 24/7 एक असिस्ट नंबर भी है। कहीं ना खुदा खास्ता कहीं हाईवे पे हो कुछ हो जाए तो आप गाड़ी के फ़ोन कर सकते हैं, आपकी गाड़ी हो सकती है। टीवीएस जुपिटर के 1 मिलियन सेल्स पूरे होने की खुशी में मार्केट में टीवीएस मोटर्स ने लॉन्च किया है टीवीएस जुपिटर मिलियन आर, इस स्कूटी का स्पेशल एडिशन। मिलियन आर के एडिशन में 10 एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि ऑल न्यू वाइन बॉडी कलर, बेज इनर पैनल्स और डुअल टोन सीट कवर्स के साथ फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस ओवरऑल पैकेज की एक्स शोरूम कीमत है 53,034 रुपए। तो जिग्निशन के आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है कि हमें जितना मजा आया इसको बनाने में, उतना मजा आपको देखने में भी आया होगा और आप इसका हिस्सा भी बन सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आप ट्विटर पर हमारे हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं। और आपके सजेशंस, आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। लेकिन जाते जाते आपका ये दोस्त सैम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेगा, प्लीज़ सड़क नियमों का पालन करें, हेलमेट पहनकर बाइक चलाएं और गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें और आपको लगता होगा कि हर बार कहता हूं, लेकिन प्लीज़ ये बेहद ज़रूरी हैं, आपकी सुरक्षा के लिए। ड्राइव सेफ।